पिछले दिनों देश में कार्टून को लेकर काफी हंगामा मचा। अब क्लियर कर दूं कि देश से मेरा मतलब पार्लियामेंट और कार्टून से मतलब एक्चुअल कार्टून। पार्लियामेंट में जो बैठते हैं मतलब इलेक्टेड हैं वो नहीं। हाँ जी, NCERT की किताब में एक कार्टून, ये देखिए, हाँ, की वजह से हमारे MP लोग बहुत जो है वो ऑफेंड हो गए। सबसे सही चीज ये है, आज के टाइम में ऑफेंड होना कोई बीमारी नहीं है। अगर होता तो हम इंडियंस को ये जितनी बार लगती है, हमारी एवरेज एज ही 5-10 साल होती। लेकिन कहा जा रहा है कि स्कूल बुक्स में कार्टून नहीं होने चाहिए, कार्टून बच्चों की चीज नहीं है। सही बात है, मेरे भी बच्चे जब बोलते हैं कार्टून देखना है तो मैं कार्टून नेटवर्क की जगह लोकसभा टीवी की तो खैर वैसे कोई कमी नहीं है अपने देश में। अब जैसे हम सब की प्यारी दुलारी सनी लियोनी ने कहा है कि आई एम अ कंजर्वेटिव गर्ल इन द पॉर्न इंडस्ट्री। अव्वल तो इस बात का मतलब समझने के लिए अर्णब गोस्वामी को बुलावा भेजना पड़ेगा। द कंट्री वांट्स टू नो कि एग्जैक्टली क्या मीन कर रही है ये सनी लियोनी। क्या वो XXX मूवीज की शूट के पहले गंगाजल छिड़काती है लोकेशन पर, या फिर एक स्टीमी सीन के पहले कोस्टार के साथ मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद मांगती है और बाद में कोस्टार के भी पैर छूती है, डायरेक्टर कैमरामैन सबके। अब आओ, या जब उनकी कोई फिल्म 1000 बार डाउनलोड हो जाती है, भैया गिरना मत पीछे, या जब उनकी कोई फिल्म 1000 बार डाउनलोड हो जाती है तो वो एक तीर्थ यात्रा पर चली जाती है। मैं सब ओके, अच्छा मैं समझ गया। देखो अब वो महेश भट्ट साहब की पिक्चर में आ रही है तो इस तरह के अजीब व गरीब बेसर पैर के स्टेटमेंट्स तो दिया ही करेगी वो। हाँ, डायरेक्टर एक्टर है भाई अपनी सनी लियोनी। हमारे एक व्यूअर महेश ने कहा, नहीं महेश भट्ट ने नहीं, महेश मूर्ति ने ये लिख भेजा है, जिस इमेजिन क्या कहती होगी एक कंजर्वेटिव लड़की पॉर्न इंडस्ट्री में। आई डोंट माइंड एनल, आई एम रेडी टू बेंड ओवर, बस राहु काल खत्म हो जाए। सोचिए ये पॉर्न इंडस्ट्री की कंजर्वेटिव लड़की त्योहार कैसे मनाती होगी, करवा चौथ। What the fuck does Sunny mean? Perhaps one can only understand Sunny only after screwing her. Her logic is that screwed up. Okay. फिल्मी दुनिया से एक खबर और। मुंबई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मलेरिया पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रही है, लेकिन 4 दिन जाल लेकर शहर भर में घूमने के बावजूद उनको अपना लीड स्टार नहीं मिला, एक एनोफिलिस मस्कीटो। मतलब इस साल लगभग 4000 केसेस हो गए शहर में मलेरिया के, लेकिन हीरो मच्छर नहीं मिल रहा है BMC। वाह। तो फाइनली तय ये हुआ है कि स्पेशल इफेक्ट के जरिए हीरो एनोफिलिस को पर्दे पर दिखाया जाएगा। इसके लिए और 4 लाख रुपए सैंक्शन भी हुए BMC को। क्या जीनियस प्लान है। पहले असली बीमारी को हटाने के लिए कोई सफाई ना करो, एनोफिलीज मच्छर को पूरे शहर भर में प्लेग्राउंड दे दो, फिर एक फिल्म प्रपोज करो मलेरिया पर और फिर कह दो कि हीरो मच्छर तो मिल नहीं रहा है जी, हमें और पैसे चाहिए। फिल्म के बजट में स्पेशल इफेक्ट्स भी होंगे। अगला ये भी कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग स्विट्जरलैंड में होनी चाहिए, हम दिखा सकते हैं कि मच्छर ना होने पर हमारा शहर कैसा लगेगा। स्क्रिप्ट की डिमांड है फॉरेन में शूटिंग, और फिर मेरी बेटी की शादी भी तो होने जा रही है, बेटी की इंजीनियरिंग का खर्चा भी है। ओ सॉरी, ये लास्ट 2 बातें सेंसर्ड है। मेरे घर का पानी काट देंगे साले BMC वाले। एयर इंडिया 30,000 करोड़ रुपए के नुकसान में चल रही है। नहीं, इस पे किसी ने ग्लोबल वार्मिंग को दोष नहीं दिया, ये दोष तो ग्लोबल स्टुपिडिटी का। सरकार ने कहा है कि वो एयर इंडिया को एक बार फिर बेल आउट करेगी और 30,000 करोड़ रुपए देगी। एयर इंडिया पुरानी फिल्मों के उस विलन की तरह हो गया है जो कभी हीरोइन का बॉयफ्रेंड होता था, लेकिन अचानक
विलन बन गया और उसके पास हीरोइन की नंगी तस्वीरें हैं जिनके दम पर वो हर 6 महीने बाद हीरोइन को ब्लैकमेल करने पहुंच जाता है। ऐ सुनो, अगर तुमने कल शाम तक मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ये तस्वीर अखबार में छपवा दूंगा। मैं हूँ सुधीर लव मशीन। और एयर इंडिया की एयर होस्टेस जिनकी शक्ल पहले से ही ऐसी थी, अब 30,000 करोड़ के घाटे के बाद ऐसी हो गई है और चिड़चिड़ी। और थोड़े दिन पहले हमने आपको किंगफिशर के फ्लाइट अनाउंसमेंट के बारे में बताया था। आज एयर इंडिया का बताने आ रही हैं उनकी एयर होस्टेस मिसेस खरबंदा। एयर इंडिया में आपका स्वागत है। अब हम आपको विमान में सुरक्षा नियमों की जानकारी देंगे, लेकिन हम हाथ नहीं हिलाएंगे क्योंकि हम आलसी हैं एंड वी हेट यू। इस विमान में 4 इमरजेंसी दरवाजे हैं, चारों भारत सरकार के खजाने में खुलते हैं और खजाने में आपका ही दिया हुआ टैक्स मनी है। एंड वी स्टिल हेट यू। फ्लाइट अनाउंसमेंट्स और भी हैं, लेकिन आज मूड नहीं है। अभी भी अगर आपका दिल नहीं भरा तो आगे है LNN, जहां अनुपम खेर साहब ने भरत दत्ता की विग हड़प ली। हाँ, लेकिन वो सब आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।